एल्विश यादव एक स्टार यूट्यूबर, बिग बॉस के विनर, या फिर एक ड्रग डीलर? ड्रग माफिया, सारा नाम अब जो जो कमाया था वो सारा का सारा डूबो मारा। एफएसएल ने पुष्टि कर दिया है, उन्हें जाना पड़ सकता है जेल। जेल कितना? 10 साल का सजा हो सकता है उन्हें। सांपों को पालना, सांप ले जाके स्नेक बाइट सांप से कटवाते हैं, उसके बाद जो जो नशा होता है, कम से कम 5 से 6 दिन का वो नशा होता है, वो ऐसी चीज़ें, ऐसी नशा करवाते थे। अब एफएसएल ने पुष्टि कर दी, बीते 3 महीने से जांच चल रहा था, जांच के बाद एक रिपोर्ट आ गया है कि अब उन्हें एफएसएल ने पुष्टि कर दिया है कि हाँ वो कोबरा मिला है। देखिए, नोएडा के अंदर ये पार्टी करा करते थे और उस पार्टी में जो आरोप लगे हैं, ये आरोप जो लगे हैं मैं बता रहा हूँ, उस पार्टी के अंदर ये लोगों को बुलाते थे और उनको जहर बेचते थे, सांप का जहर बेचते थे। ये एक तरह का ड्रग है। इससे इस ड्रग के नशे होते हैं, 5 से 6 दिन के भयंकर नशे होते हैं। खौफनाक ड्रग है, कई सारी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो ड्रग जो लेते हैं, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, उनको ये अच्छा लगता है, बहुत भारी कीमत देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए देते हैं और वो वहाँ उनको बेच रहे थे, ऐसा आरोप था वहाँ पर। लेकिन नोएडा में जब सांप मिले और जब उनकी पार्टी की होस्ट के अंदर, उस पार्टी के होस्ट थे एल्विश यादव, जब उस जगह पे पुष्टिकरण हो गई है कि वहाँ पे कोबरा का जो अंश है वो मिले हैं, तो पुष्टि कर दी एफएसएल ने। आपको हम बता दें, ये जो चीजें था, जो कैसे उभर के आया, मेनका गांधी ने इस पे सवाल उठाया था, लेकिन कहा यह जाता था कि इनकी सिस्टम इतनी हावी है कि मेनका गांधी को भी दबाया जा सकता है और वो जेल नहीं जाएंगे। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई अब निकल के आ गई, पुष्टि हो गई है, अब जांच बैठी है, अब हो सकता है उन्हें सजा मिलेगा। अब उनके समर्थकों से सवाल मिलता है जो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, कैसे लोगों को आप सपोर्ट करते हैं, सोचना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए कि वो क्या करते थे। एक तरह से एक डीलिंग ही है, ये डीलिंग ही है। और जो धाराएं जो उन पे लगेंगी, सबसे पहले तो होता है, या तो आप अगर आप ड्रग्स करते हुए पकड़े जाते हैं, पोजेशन में रखते हैं, तो होती है 1 साल तक की सजा। लेकिन अगर आप ड्रग्स प्रोड्यूस करते हैं और उसको बेचते हैं, तो हो जाती है 10 साल की सजा। और इन्होंने ड्रग्स प्रोड्यूस करें, जो आरोप लगाए, यही है कि सांप मिले नोएडा में और वहीं इनकी पार्टी के अंदर अलग अलग पूरे आकर्ष एक बात बताइए, इनकी सिस्टम इतनी हावी थी कि उस डीएसपी का इन्होंने ट्रांसफर करा दिया। उस डीएसपी को भी अब सुकून मिलने वाला है, जो सच्चाई का जांच कर रहा था उनका तो ट्रांसफर हो गया। अब कैसा आपका सिस्टम है भाई? सिस्टम तो आपका हैंग कर रहा है। सिस्टम हैंग कर रहा है क्योंकि गैर कानूनी काम कर रहे हैं। कानूनी काम। अब क्या समझा रहे हो आप पूरे अपने आप युवा को? यूथ का स्टार है ना, यूथ को इन्फ्लुएंस करता है। स्नेक बाइट ऐसा अरे भाई कैसा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? आपको कटवाते हैं सांपों से, उसका नशा 5 से 6 दिनों तक आपका चलता है। बड़े बड़े पार्टियों में आप इस तरह की चीजें लेके जाते हैं। और सांप भी कैसा रहता है? बड़े बड़े जहरीले टाइप के सांप रहते हैं। सांप रहते हैं, ये नशा ही, ये बाहर से विदेशी नशा है, ये बाहर कहीं कुछ लोग करा करते थे, वहां से इंडिया में लाए। और ये देखिए, ये किस बड़े पैमाने पे करता होगा। एल्विश यादव के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो अब समझ आ रहा है वो पोर्श कहां से आई है। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन नशा करवाएंगे इसी पैसों से। रेस करने की उन्हें बहुत शौक है। ऐसे लोग राम को सपोर्ट करते हैं। सोचिए, राम को सपोर्ट करने वाले ऐसे हो सकते हैं क्या? हम कुछ हमारे साथ साथियों भी, उनसे भी अभी बिल्कुल, तो अभी तो बड़ी, अभी पुलिस क्या प्रक्रिया अपनाती है, क्या अभी भाई पुलिस उठा के ले जाएगी उन्हें, दबोच के ले जाएगी पुलिस उन्हें। सबूत मिल गया है अब या तो ये सबूत कहीं रफा दफा करे अपनी पावर को लेके, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। अब सिस्टम नहीं दिखा पाएंगे। अब सिस्टम हैंग हो गया, सिस्टम नहीं दिखा। एफएसएल का जब पुष्टि हो जाता है तो उसका सजा भी होता है, करीबन इनको 10 साल तक, 8 साल तक सजा हो सकता है। करियर खत्म। एक बार आम लोगों से भी जानते हैं, कहीं ना कहीं एक बयान भी सामने आया था एल्विश यादव का कि अगर ये इल्जाम उनके ऊपर प्रूफ हो जाता है तो वो अपने आप को फांसी की सजा दे देंगे खुद ही। तो अब क्या एल्विश यादव खुद अपने आप को फांसी की सजा देंगे या नहीं देंगे? वो फांसी दे ना दे, जनता ने उसको फांसी दे दिया है। उसने कुछ दिन पहले जो जयपुर में ये कांड हुआ है, और जयपुर में उन्होंने कुछ दिन पहले जो कांड किया है, जो एक थप्पड़ मार के, तब उन्होंने बहुत चौड़े होके बोले थे कि वो जो बंदा था उनको माँ बहन का गाली दिया, इसीलिए। अभी शायद ये भी हो सकता है कि माँ बहन का गाली उसने इसीलिए लिया था क्योंकि नशे में रह रहा था ना। ये है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज है, बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं, बहुत लोग उनसे हेट करते हैं, बहुत लोग गाली देते हैं। तो ये छोटी चीज थी, कोई बड़ा टॉपिक नहीं था। पीठ पीछे तो सब गाली देते हैं, लेकिन इस चीज पे, और शायद वो उसी टाइम पे भी यही ऐसे वाले नशे पे ही था, इसीलिए बंदे ने वो इसी को ऐसे मान लिया। हो सकता है पॉइंट ये भी हो सकता है ना कि वो बंदा नशे में था और वो बंदे ने क्या बोला वो पूरा ना सुन के उसको सिर्फ वही सुनाई दिया, माँ बहन का गाली। लेकिन एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा कि जैसे जिस हिसाब से एल्विश यादव यूथ को इन्फ्लुएंस
इन्फ्लुएंस करता है, कई मिलियन उनके सब्सक्राइबर्स हैं, और वो अगर उन्होंने खुद, आपने जैसे बताया कि वो फांसी लटका लेंगे अपने आप को, अगर उन्होंने कहा था प्रूफ हो गया, तो अब एल्विश यादव क्या कहेंगे, एल्विश यादव क्या कहेंगे? अब कैरियर कैसा रहेगा उन्हें ये बताइए। कैरियर का तो उन्होंने होता ही था ही सुनो, नहीं career। अगर उनका सच्चा फैन अगर कोई था ना, तो उस हादसे के बाद से शायद मेरे घर, अगर मैं भी उनका थोड़ा सा भी अगर लगता ना कि चलो बंदा ठीक है, गाना गाता है, थोड़ा देख लेते हैं, गाना कॉमेडी करता है, थोड़ा हम यूट्यूब में इसको सर्च कर लेते हैं, उस हादसे के बाद से तो मैंने करना बंद कर दिया। लेकिन अभी जो हादसा हुआ, कहीं ना कहीं ये यूथ को जो हमें मोटिवेट करे, चीजें सीखने को मिले। लेकिन ये तो मोटिवेट, नशा का कौन मोटिवेट करता है? अच्छा, और एल्विश यादव करता है क्या? लोगों को ट्रोल करना कोई मोटिवेशनल चीज नहीं होती, लोगों को रोस्ट वही। करते हैं, हाँ, ये रोस्ट करना। जिसकी लोकप्रियता कायम है उनको उनका रोस्ट करना काम है। अच्छा ये बताइए, ये कैसा सिस्टम, उन दिन बात हुआ था सिस्टम पे लोकप्रियता, ये लोकप्रियता कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है क्या उन पे? भाई बिल्कुल लोकप्रिय तो है ही है। अब सांपों का नशा करवा रहे हैं जो अब है, लोकप्रियता देखिए सांपों का नशा करवाने में, और दूसरों की कमियां निकाल के खुद अच्छे बन रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं। ड्रग्स बना के दे रहा है। पहली बात तो तुम ये चीज, ये जो नशा है ना, ये कोई आम नशा नहीं है कि एक सिगरेट ले लिया और हमने फूंक लिया। Snake bite लेना बहुत दिस इज जहरीला होता है। स्नेक बाइट, जिसको वर्ल्ड में सबसे गंदा और सबसे हैवी वाला ड्रग्स माना जाता है। और हैवी के साथ साथ खतरनाक है, ये सेक का सोचिए- जहर है, मर सोचिए- जाते हैं लोग सोचिए, उससे। इतना ज्यादा इसका नशा रहता है कि 5 से 6 दिन जो चिल्लाते हैं ना, सिस्टम 5 से 6 दिन जब नशा रहता है तो आप सिस्टम ही चिल्लाएंगे, लेकिन जब पुष्टि हो गई है, कहाँ गया एल्विश यादव का सिस्टम? आप कहाँ अब गए? आगे- आप ड्रग्स के बड़ी नीचे बात इनका चीज़ कि सिस्टम है लोगों क्या? के सामने इतनी गलत चीजें आने के बाद भी लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका सपोर्ट करके एक यूथ को बहुत नेगेटिव एग्जांपल दे रहे हैं। उनके गलत काम में सपोर्ट करना उनका फॉलोअर नहीं होता। अब पुलिस और कानून एल्विश का सिस्टम तोड़ेंगी। पुलिस चूड़ी कसेगी, अब बचेंगे नहीं। सिस्टम ही उनका सिस्टम को तोड़ेंगे, समझ रहे हो? और जो लोग सपोर्ट में इतना एल्विश करते हैं ना, उनको भी आंख से देखना चाहिए कि भाई मतलब इन्फ्लुएंसर बोलो कि अभिनेता बोलो, संगीतकार बोलो, वो ऐसे नहीं होता जो ड्रग्स करके, नशा करके, या तो लोगों को थप्पड़ मार के, ऐसे करके वो नहीं होते। उन मिलेगा उन माता, उन बहन, उन बीवियों को जिनके पति सांप का नशा करके आके घर में बवाल मचाते थे, ठीक है? जी, और उनको ही सुकून नहीं मिलेगा। ये शराब भी नहीं थी, शराब से थोड़ा आपने कंपैरिजन किया ना, ये एक बहुत बड़ा नशा था। ये अब जानें बचेंगी अगर ये रुक जाता है, पकड़ा जाता है, ये रॉकेट बस्ट हो जाएगा पूरा स्नेक बाइट का। और स्नेक बाइट का जहर अगर हमारे देश में नोएडा जैसी जगह पे एल्विश यादव जैसे लोग ला रहे हैं, तो क्या रह गई है? पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। Influencer हैं आप। इन्फ्लुएंसर है आप influencer- मिलियन में फॉलोअर्स रखते हो, आप इंस्टाग्राम बोलो, यूट्यूब बोलो, मिलियंस में फॉलोअर्स रखते हो, और आप क्या कर रहे हो? अपने फैन फॉलोइंग के ये दिखा रहे हो कि सांप की जहर से नशा करो। एल्विश यादव पे कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। अगर ये कार्रवाई उस पर नहीं हुई तो आगे जो क्राइम हो रहा है मन या बढ़ जाएगा। हो जाएगा, मन एक आरोप ना कोई लगा नहीं रहा है एल्विश यादव पे। मैं भी अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, जिस प्रकार से एल्विश यादव की इन्फ्लुएंस से किसी एक ने भी अगर स्नेक बाइट की तरफ रुख अपनाया, तो वो देश का नुकसान है, वो देश का लॉस है। और अगर हम एल्विश यादव जैसे इन्फ्लुएंसर्स को ऐसे ही बढ़ावा देते रहेंगे, तो ये लॉस आता रहेगा। आप किसी के कंटेंट पे, किसी के गाने पे, किसी के कॉमेडी पे उनको फेम दें, ठीक है, लेकिन कोई अब सिस्टम जैसी बकवास करे ना, तो झांसे में मत आइएगा। देखिए भाई, जिसके अंदर उनको हमेशा एल्विश यादव का पिक्चर दिखा देना कि सिस्टम में आके अपने सिस्टम को कैसे तोड़ा जाता ये है। सिस्टम को छेद करना बोलते हैं इसे। भाई अगर आपके अंदर लोकप्रियता इतनी है तो उसको संभाल के रखनी पड़ती है। आप नशे से लोकप्रियता नहीं संभाल पाएंगे, तो ये ज्यादा दिन तक ये सब चीजें नहीं टिकने वाली है। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को सोशल मीडिया से और- बैन कर देना चाहिए, और ये- क्योंकि ये गलत मैसेज पास कर रहे हैं अपने यूथ को। और ये यूथ को तय करना रहेगा, आप किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आप क्या, जरा सोचिए ना, एल्विश यादव जैसे लोगों से क्या आप इन्फ्लुएंस होना चाहेंगे? क्या कला है उन पे? कला क्या है? पैसे की बदौलत और अपनी गाड़ियां दिखाते, तो ये कोई कला नहीं होती है। लेकिन वो तो दूसरी बात हो गई। अब पुष्टि हो गई है, अब उनको सजा हो सकता है, 10 साल की सजा मिल सकती है। लेकिन वो अभी भी, हमें पता है, उनके समर्थक यही बोलेंगे, हमारे पास तो सिस्टम है, हम बच जाएंगे एल्विश यादव। लेकिन जो नियम कानून है उसको आप नहीं उसके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। अब संविधान बताएगा सिस्टम की असलियत। अब एक बार संविधान को काम करने दो। रिपोर्ट आ गई है, अब चार्जशीट फाइल हो जाएगी, चार्जशीट तो फाइल होगी, और उसके बाद जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, तो अब से अगर थोड़ी से एक सबूत और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एल्विश यादव का करियर खत्म। खत्म, Definitely खत्म। आइए इधर, खत्म, खत्म। बाइकआउट कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, बाइकआउट कौन कर रहा है? कौन सपोर्ट करेगा? हाँ। नशा कराना सिखाएंगे, इनको सपोर्ट करेंगे हम। बाइकआउट किया जा रहा है। बिल्कुल बाइकआउट। अब एक- अच्छा लगता था मुझे वो एल्विश यादव जो कोरोना के टाइम पे
लाखों पीड़ितों की मदद किया था, अपनी गाड़ी से ले जाके खाना प्रोवाइड किया था, वो एलविश यादव मुझको अच्छा है। जो गरीबों की मदद करता है वो एलविश यादव अब नहीं रहा। इन सारे खुलासों के बाद तो पैसे का बुखार हर किसी को हजम नहीं होता। बिल्कुल। पैसा जब बढ़ने लगता है ना, लोग पैसे के अंदर ही अपना डूबता जाता है, समझ रहे हो? इसीलिए ये हुआ चलिए था। हम कोरोना बातों के को टाइम पे वो उतना बातों को ज़्यादा समेटते हैं अब popularity नहीं मिला था। बातों को समेटते हैं अब, क्योंकि गलती इतनी बड़ी की है तो बात हमारे पास बहुत है, भड़ास भी बहुत है। तो अब तय करेगा हमारा संविधान, पुलिस तय करेगी कि अब उन्हें क्या होने वाला आगे, लेकिन सजा तो जरूर मिलेगी। अब सिस्टम किसी पे हावी नहीं होने वाला है। तो अब आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होने वाला, सजा मिलेगी तो फिर से हम लोग हाजिर होंगे। देखते रहिए आप लोग इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे साथी तो बाइकआउट कर रहे हैं, अब आप तय करिए आप क्या करेंगे।